दोस्तों नमस्कार। सोचा इस वीकेंड में आपको एक वीडियो मैं दे दूं। दरअसल क्या होता है कि मैं जो शॉर्ट बनाता हूं डेली बेसिस पे आपको देता हूं, इसमें काफ़ी सारे मेरे दोस्त जो हैं वो कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं कि मार्केट जो है किस तरह का ट्रेंड बना रहा है या मार्केट किस तरफ जा सकता है दोस्तों। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि आपको एक वीडियो मैं बना करके दूं वीकेंड के ऊपर। और इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म यानी ये एक्सपायरी का, जून की एक्सपायरी का, और मीडियम टर्म यानी जुलाई अगस्त के लिए, और लॉन्ग टर्म यानी सितंबर और उसके बाद क्या हो सकता है, ये तीन मैं इसको शॉर्ट मीडियम और लॉन्ग टर्म इस हिसाब से डिफाइन कर रहा हूँ। आपको मैं कुछ लेवल्स बताऊंगा आज के वीडियो में। और दोस्तों आपको इसके साथ एक जानकारी भी दूंगा। तो सबसे पहले मैं वो जानकारी आपसे साझा करता हूँ। दोस्तों अगर आप डे ट्रेडर हैं और आपको लगता है कि आप कुछ इस तरह से मार्केट की मूव को कैप्चर करते हैं कि आपको लगातार नुकसान हो रहा है, तो दोस्तों एक बड़ी सिंपल सी स्ट्रैटेजी है बायर्स के लिए। और चूंकि बायर्स के लिए है तो कम कैपिटल वालों के लिए है। दोस्तों अगर विक्स लो हो तो इसमें 20,000 रुपये ही इन्वेस्टमेंट लगता है। और विक्स अगर अभी के समय जिस तरह विक्स है 14 या 14 से ज़्यादा, 14 और अबव, वैसे विक्स में 35,000 की इन्वेस्टमेंट आपको लगेगी दोस्तों। और आपको डे ट्रेडिंग में किस तरह से निफ्टी के ऑप्शन में आप आराम से 10% से 12% की इनकम कर सकते हैं, बिना किसी रॉकेट साइंस के, बिना किसी ज़्यादा दिमाग लगाए हुए आप कर सकते हैं। और इसके लिए दोस्तों मैं बहुत ही नॉमिनल फीस लेता हूँ और आपको 1 से 2 दिन में मैं वो स्ट्रैटेजी आपको सिखा सकता हूँ। और दोस्तों इतना मान के चलिए कि वो स्ट्रैटेजी बहुत कारगर है। कम से कम मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मैं उसी स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल कर रहा हूँ पिछले 1 महीने से। और मेरे लिए दोस्तों ये बहुत कारगर है। मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ, काफ़ी खुश हूँ इस स्ट्रैटेजी से। तो अगर आप चाहें इस स्ट्रैटेजी में मेरे साथ जुड़ना चाहें तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर है 9073915315। और दोस्तों व्हाट्सएप पे जब कांटेक्ट करते हैं तो हेलो हाय नहीं करके आप स्ट्रेट अवे लिखना है आपको कि मैं वो स्ट्रैटेजी सीखना चाहता हूँ। उसके बाद दोस्तों क्योंकि काफ़ी सारे मैसेज कुछ इस तरह से आते हैं हेलो हाय करके, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है हर मैसेज को इंडिविजुअली समझना या उसको रिप्लाई करना। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप एकदम बेधड़क होके सीधी बात करिए। अगर आपको वो स्ट्रैटेजी सीखनी है आप स्ट्रेट अवे लिखिए मुझे स्ट्रैटेजी सीखनी है, क्या शुल्क लगेगा। मैं आपको तुरंत रिप्लाई कर दूंगा। और 1 से 2 दिन के अंदर दोस्तों, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 से 2 दिन के अंदर मैं आपको स्ट्रैटेजी सिखा दूंगा। और आपको डे ट्रेडिंग करनी है। ट्रेडिंग का समय ख़त्म होने के बाद दोस्तों मैं ट्रेडिंग के बारे में सोचता तक नहीं। मार्केट ऊपर जाए, मार्केट नीचे जाए, मार्केट भाड़ में जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं कोई पोजीशन कैरी नहीं करता। और मैं आप लोगों को भी एडवाइस करूंगा कि इस तरह की परिस्थिति जो चल रही है अभी, जहाँ की एक दिन मार्केट बॉटम करता है और दूसरे दिन टॉप पे खुलता है, ऐसे मार्केट में दोस्तों ओवरनाइट पोजीशन ले जाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। अगर आप उसे अभी भी कर रहे हैं कि आपकी कोई लॉटरी लग जाएगी, तो वो लॉटरी लगने वाली नहीं है, आपकी कैपिटल ख़त्म हो जाएगी दोस्तों। सिंपल स्ट्रैटेजी मुझसे सीखनी है, मुझसे सीखिए। ट्रेडिंग आवर्स में जो है इसको एक काम करिए। और ट्रेडिंग आवर्स के बाद में बिल्कुल भी इसके बारे में सोचिए मत कि अगले दिन क्या होगा। उसके बारे में आपको दिमाग नहीं लगाना है दोस्तों। तो उसके बारे में कांटेक्ट मुझे आप करिए 9073915315। अब बात कर लेते हैं दोस्तों शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म, जो कि मैंने डेफिनेशन दी है शॉर्ट टर्म इस एक्सपायरी के लिए, और मीडियम टर्म जो है जुलाई अगस्त, और लॉन्ग टर्म मैंने डिसाइड किया है कि सितंबर के बाद का पीरियड। बस ये 3 पीरियड के बारे में आज आपसे फटाफट बात करनी है। मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों इस एक्सपायरी के लिए जो है सबसे
क्रूशियल लेवल जो अब ऊपर की साइड है वो है 23,600। दोस्तों 23,600 की तरफ मार्केट जब भी जाएगा तो आपको मार्केट में गिरावट देखने को मिलेगी। अब अगर मार्केट 23,460 के आसपास बंद हुआ है, यानी 23,500 के नीचे है, तो फिलहाल आपको जो है सोमवार के दिन एक तेजी मिलेगी भी, तो वो 23,560-70 के आसपास मिलेगी और वहाँ से फिर गिरावट आएगी, फिर 23,500 के नीचे जाएगा। और दोस्तों उसके बाद आप देखोगे कि धीरे धीरे मार्केट 23,400 के नीचे भी जाएगा। 23,390 का जो लेवल है उसके नीचे जाने के बाद मार्केट में एक तेज गिरावट हो सकती है, जहाँ की आपको 23,037 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। नीचे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों मार्केट 22,800 22,700, इससे नीचे मार्केट इस एक्सपायरी में जाता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। लेकिन दोस्तों अगर आपको इस तरह कोई पुट सेलिंग करनी हो तो आप पहले इंतज़ार करिएगा एक फॉल का जो एटलीस्ट 23,037 तक जाए, उसके बाद आप उससे नीचे की सेफ पुट सेल करने की कोशिश करिएगा। अगर 23,000 झटके से टूट जाए तो दोस्तों रुक जाइएगा। 22,800 22,700 तक भी मार्केट किसी दिन इंट्राडे में दिखा सकता है दोस्तों। ये पॉसिबिलिटी मुझे कम लगती है, हालांकि 23,037 मुझे सेफ लेवल लगता है। और मार्केट का जो मिड पॉइंट यानी जो मैक्स पेन जिसको कहते हैं, वो मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपायरी के समय 23,400 या 450 के आसपास या 500 तक मैक्सिमम आपको जा सकता है। ये मेरा अनुमान है इस एक्सपायरी के लिए। लेकिन दोस्तों अगर आप राइट करते हैं, कॉल राइट करते हैं, तो 23,600 के ऊपर की कॉल सिलेक्ट करिए, और अगर पुट राइट करते हैं तो 22,800 के नीचे की पुट सिलेक्ट करिए। और अगर आपको एज ए बायर काम करना है तो मैंने आपको लेवल्स बता दिए हैं जहाँ से गिरावट आ सकती है और जहाँ से तेज़ी भी आ सकती है। आपको गिरावट और तेज़ी जैसा पिछले हफ्ते आपने देखा, गिरावट भी तेज़ी से आती है और तेज़ी भी तेज़ी से आती है। जल्दी से मार्केट ऊपर भी चला जाता है। तो इस तरह की दोनों चीज़ें आपको आने वाले सप्ताह में भी दिखाई देगी, तो ऐसा मत सोचिएगा कि सिर्फ गिरावट होगी, तेज़ी भी उसी तेज़ी से आएगी। तो दोनों तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। मार्केट के डायरेक्शन को सही तरीके से समझना है तो उस स्ट्रैटेजी को आप मेरे से सीख सकते हैं। अब आ जाइए जुलाई और अगस्त। जुलाई और अगस्त के पीरियड में दोस्तों आपको कहीं न कहीं जा कर के 24,300 के आसपास एक टॉप की संभावना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट 24,300 चला ही जाएगा। 23,800 से लेके 24,300 के बीच में जो है आप पुट की पोजीशंस बना सकते हैं। बहुत सेफ चाहिए तो अगस्त की बनाइए, और अगर थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो जुलाई की भी बना सकते हैं, मंथली एक्सपायरी की। वो अगर आप बनाएंगे तो आपको निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जाके जुलाई में आपको बेनिफिट होगा। अगस्त की आप बनाते हैं तो उस प्रॉफिट को आप अगस्त तक ले जा सकते हैं, उसमें आपको थोड़ी और ज़्यादा गिरावट मिल सकती है, 10 से 12% तक की भी। पर उससे ज़्यादा गिरावट मुझे दिखाई नहीं देती। 20,200 का लेवल मुझे ऐसा लगता है कि फिर से एक बाउंस बैक मार्केट को देगा। अब दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि जब मैं ये कह रहा हूँ तो इसका मतलब बड़ी गिरावट जिसको हम मानते हैं, यानी 30-40% की गिरावट मार्केट में कब आ सकती है? दोस्तों सितंबर के आसपास हो सकता है कि यूएस में जो है इंटरेस्ट रेट जो है वो कट होने की बात आने लग जाए। और दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर लोग ये सोच रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट जब कट होंगे तो मार्केट में जो है एक बॉयंसी आएगी, निश्चित रूप से एक बुलिशनेस आएगी, एक यूफोरिया तुरंत आएगा। यानी जब जिस हफ्ते रेट कट की खबर आएगी फेड की तरफ से यूएस में, उस आने वाले 2 हफ्ते आपको ज़बरदस्त बुलिशनेस मार्केट में दिखाई देगी, और उसके बाद एक तगड़ी वाली फॉल भी आपको दिखाई देगी, जो कि दोस्तों 30 से 40% भी हो सकती है। और ये तभी होगी जब रेट कट हो जाएगा उसके कुछ हफ्ते बाद, यानी 2 से 3 हफ्ते बाद। क्योंकि पहले वो यूफ़ोरिया आएगा, सबको फँसाया जाएगा, सबको ट्रैप किया जाएगा, मछलियों को जाल में लिया जाएगा। उसके बाद में मार्केट में अचानक जो है एक तेज़ गिरावट होगी, जिसमें कि आप अपना पोर्टफोलियो भी संभाल नहीं पाएंगे और ना ही आप अपनी कॉल की पोजीशन से आपको एग्जिट मिल पाएगा। आप एग्जिट कर ही नहीं पाएंगे। आपके अंदर ऐसी बुलिशनेस डाल दी जाएगी कि आप तब ये सोचेंगे कि मैं किस तरह से इस पोजीशन को एवरेज करता जाऊं, क्योंकि मार्केट तो बाउंस बैक करेगा।
दोस्तों उस समय मार्केट हो सकता है बाउंस बैक नहीं करे। तो टू समराइज, इस एक्सपायरी की जो रेंज है वो 22,800 से लेके 23,600 के बीच में घूम सकती है। तेज गिरावट भी आएगी तो तेज तेजी भी मिलेगी आपको, दोनों चीज़ पर ध्यान रखिए। और जुलाई अगस्त की बात करें तो आप अगर 23,800 से लेके 24,300 के बीच में रेंज में मार्केट जब भी जाए, तो आप अगर पुट लेते हैं जुलाई के लिए, और अगर आप बहुत सेफ चाहते हैं तो अगस्त की पुट लेते हैं, तो आप जुलाई और अगस्त में उसका प्रॉफिट आपको निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मिलेगा, क्योंकि मार्केट में एक 8 से 10% की करेक्शन इस दौरान ज़रूर आएगी। चाहे वो बजट के पहले आए चाहे बजट के बाद आए, लेकिन वो आएगी ज़रूर। और उससे ज़्यादा बड़ी गिरावट के लिए आपको इंतज़ार करना है, तो आप सितंबर अक्टूबर तक का इंतज़ार करिए दोस्तों। सितंबर अक्टूबर में जब रेट कट होगा यूएस में, तो एक बार मार्केट में ज़बरदस्त यूफ़ोरिया आएगा, और उस यूफ़ोरिया के बाद में जो है अमेरिका के मार्केट में हो सकता है 60% की गिरावट आए, 60% तक की भी। और हमारे मार्केट में भी हो सकता है 30 से 40% की गिरावट आए। 40% मुझे ऐसा लगता है कि आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। और उस वक्त जो है, अगर आप एक बुलिश मोमेंटम की तरफ आपका ध्यान होगा, तो आप फंसते चले जाएंगे दोस्तों, उसमें फंसिएगा मत। आशा करता हूँ दोस्तों आज के वीडियो में आपको पूरी तरह से क्लैरिटी मिल गई होगी आने वाले एटलीस्ट 4-5 महीने के बारे में। तो ये वीडियो इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि आपको पूरा एक ओवरव्यू दे रहा है, और आपको किस तरह से काम करना है वो भी आपको बताता है। अब रही बात दोस्तों स्ट्रैटेजी को सीखने की, तो फिर से मैं आपको बोलता हूँ, एक बहुत दमदार स्ट्रैटेजी है, जिसमें कि आप 10 से 12% रोज कमा सकते हैं, बिना कोई ज़्यादा दिमाग लगाए हुए। सिर्फ 3 से 4 ट्रेड आपको करने हैं दिन में, सारे दिन स्क्रीन के सामने बैठना भी नहीं है। और ट्रेडिंग बंद होने के बाद में आप मस्त अपना और काम करिए। कोई आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अगले दिन मार्केट कहाँ खुलेगा, नहीं खुलेगा, ऊपर खुलेगा, नीचे खुलेगा, कहाँ खुलेगा। वो सब दिमाग लगाने की भी ज़रूरत उस स्ट्रैटेजी में नहीं है। कम विक्स के दौरान आपको 20,000 के इन्वेस्टमेंट से काम हो जाएगा, यानी विक्स अगर 12 या 12 से कम हो तो 20,000 में काम हो जाएगा। और अगर विक्स जो है 14 या 14 से ज़्यादा होता है, तो आपको ये रकम 35,000 तक भी इन्वेस्ट करनी पड़ सकती है। लेकिन आपको रिटर्न भी जो है 10 से 12% रोज़ मिल सकता है, बिना किसी ज़्यादा माथापच्ची के। तो अगर आप ये सीखना चाहें तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9073915315 पर। और दोस्तों लास्ट में डिस्क्लेमर, ये कोई बाय एंड सेल कॉल नहीं है, मैं सेबी से रजिस्टर्ड कोई एनालिस्ट नहीं हूँ। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करके काम करिएगा दोस्तों, क्योंकि मार्केट में हर तरह के जोखिम होते हैं। ये सिर्फ आपको मैंने एजुकेशनल पर्पज़ के लिए एक ओवरव्यू दिया है, इसको मानना या नहीं मानना टोटली आपकी मर्ज़ी है। आप चाहें तो इसको मानें, आप नहीं चाहें तो इसको ना मानें। और अपना होमवर्क भी ज़रूर करें, और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह भी ज़रूर लें। आशा करता हूँ दोस्तों आने वाले कुछ महीने आपके लिए बहुत शुभ हों। आप अच्छा करें और अच्छा प्रॉफ़िट कराएँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि।